बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। कॉलेज खोलने को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। साथ ही जेपी नड्डा के दौरे के बाद ये बैठक हो रही है, तो कई मामलों में ये बैठक बेहद खास और बेहद अहम मानी जा रही है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। कोरोना को लेकर लगातार जो संक्रमण में इजाफा देखा जा रहा है, उसको लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। बाकी कोरोना की वजह से कॉलेज जिस तरह से लगातार बंद है, उसको लेकर भी बड़ा फैसला यहां पे लिया जा सकता है। बता दें आपको कि जेपी नड्डा के दौरे के बाद ये बैठक है, तो कई मामलों में बेहद अहम बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा था, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बैठकें की, कई आगे की रणनीति पर उन्होंने चर्चाएं की, पार्टी ने चर्चाएं की। तो अब आगे की रणनीति में कैसे काम करेंगे कार्यकर्ता, आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ पूरा रोड मैप होगा, उसको लेकर ये बैठक बेहद खास और बेहद अहम मानी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है, जिसमें कई बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ नवीन पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। नवीन, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक जारी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कैबिनेट की बैठक 11 बजे से शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी मंत्रिमंडल के सदस्य सहयोगी मौजूद हैं और अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है। अभी ब्रीफिंग होगी लगभग आधे एक घंटे बाद, बताया जा रहा है। ये जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, आपको बता दूं, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो आने वाले 21 से 23 तारीख तक के जो सत्र हैं विधानसभा के, उसको लेके संभव है कि इसको स्वीकृति दी जाएगी, क्योंकि कैबिनेट में स्वीकृति के बाद ही विधानसभा का सत्र शुरू होता है। तो 21 से 23 के सत्र को लेकर एक तो मंजूरी मिल सकती है, दूसरा बीएड कॉलेज को लेकर और सरकारी कॉलेजों को खोलने को लेकर। तो नवीन, कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पे फैसला आ सकता है, कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। नवीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जेपी नड्डा के दौरे के बाद ये बैठक बेहद अहम इसलिए भी मानी जा रही है, क्योंकि जेपी नड्डा ने उत्तराखंड का जो दौरा किया था, उसमें कई रणनीति को लेकर चर्चाएं की गई थी। तो अब उनके दौरा जो समापन हो गया उनके दौरे का, उसके बाद ये बैठक हुई है, तो ये बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, ये मानी जाए? जी बिल्कुल, देखिए, जेपी नड्डा के दौरे के बाद ही ये बैठक हुई है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके कुछ गाइडलाइंस होंगे, उनके कुछ मंत्र होंगे, उसके आधार पर बैठक कैबिनेट में होगी और हो रही है। लेकिन कैबिनेट के बैठक में कुछ और भी ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे बजट होता है, अनुपूरक बजट होते हैं, कोई जो विकास के कार्य होते हैं, उन सबों को पटल पे लाया जाता है। सभी मंत्री अपने पटल पे अपने विभागों के जो भी आने वाले, क्योंकि आगामी मार्च के बाद से नया फाइनेंस ईयर शुरू हो जाएगा, तो कई चीजें होती हैं जो उसके पहले शुरू करना होता है। कई जगह बजट की स्थिति, महाकुंभ की जो आने वाला महाकुंभ है, उसमें कुछ बजट के प्रावधान को कैसे रिलीज किया जाए, ये कई मुद्दे ऐसे आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं विकास की बात होगी, विकास को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए भी बात होगी इसमें। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अभी देखना होगा कि किस तरीके से कैबिनेट में हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ जो निकल के सामने आ रही है, 21 से 23 तारीख तक का जो विधानसभा सत्र है, उसको लेकर मुख्य तौर पे बैठक है। जी, तो मुख्य तौर पे वो बैठक इसलिए हो रही है। लेकिन नवीन, खबरें ये भी सामने आ रही है कि कॉलेज खोलने को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसला बाहर आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, मैं बता दूं, पिछले कैबिनेट में धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि कैबिनेट वो जो डिग्री कॉलेज हैं और जो विश्वविद्यालय वगैरह हैं, उनको खोला जाए, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं। लेकिन उसमें फिर कोरोना का जो दूसरी लहर आ गई थी दिसंबर के बीच में, उसको लेकर फिर एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया गया था। और इस प्रस्ताव में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि धन सिंह रावत ने फिर एक प्रस्ताव पटल पर रखा है। संभव है कि उसे मंजूरी मिल जाए कि स्कूल जो सरकारी स्कूल डिग्री कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय को खोलने को लेकर। लेकिन अभी चूंकि ब्रीफिंग का इंतजार है, तो स्पष्ट तौर पर उसे समय कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। और नवीन, महाकुंभ भी एक अहम मुद्दा है, जिसको लेकर भी लगातार पिछले कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। तो आज कैबिनेट की बैठक है, तो बैठक में महाकुंभ को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, महाकुंभ देखिए एक अहम मुद्दा है और अहम मुद्दा है भी, और उस पर निश्चित तौर पर बैठक में डिस्कस हर बैठक में अमूमन होता है, भले उसके लिए कोई प्रस्ताव पारित हो या ना हो, लेकिन ये डिस्कस जरूर होता है। कारण ये है कि देखिए, अब महाकुंभ में बहुत विलंब नहीं है, अगले महीने महाकुंभ शुरू हो जाएगा, ऑफिशियली 14 तारीख से 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा। हालांकि कोरोना काल को लेकर ये तमाम प्रोटोकॉल को पालन करना होगा, इसको लेकर भी कुछ बातें हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक जो बात सामने निकल के आ रही है, जो पुलिस बिल्कुल नवीन, कोरोना के बीच में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि कोरोना से भी निपटना है और महाकुंभ भी अच्छे तरीके से संपूर्ण करना है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी।